नमस्कार, ज्ञानबुद्धि चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप सबको EWS DG कैटेगरी 2024-25 सत्र में एडमिशन के बारे में बताऊंगा। EWS का क्या मतलब है इसके बारे में बताऊंगा। EWS कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं और कौन कौन लोग दाखिला ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, इसकी भी जानकारी दूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ लोग कमेंट करके बता रहे हैं सर मैंने हेल्प डेस्क नंबर पे बात किया और तीसरी लिस्ट कब निकलेगी, इसकी भी जानकारी उन्होंने बताया। मैं आप सबको शेयर करूंगा, नाम भी बताऊंगा। इससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। देखिए EWS DG कैटेगरी की 3 लिस्ट निकलती हैं और 3 लिस्ट हर साल निकलती हैं, तो इस साल भी तीसरी लिस्ट आएगी ही। कब आएगी इसकी जानकारी दूंगा आपको, और 2 लिस्ट ऑलरेडी निकल चुकी हैं। सबसे पहले आपको EWS का मतलब बताना चाहता हूँ। देखिए बहुत लोगों को EWS का मतलब ही नहीं पता है। बहुत लोगों को पता होगा, जो लोग पिछले साल एडमिशन के लिए फॉर्म भरेंगे उनको पता होगा, लेकिन जो लोग अभी 2024-25 सत्र के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, शायद कुछ लोगों को EWS का मतलब भी नहीं पता कि EWS होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, एडमिशन के लिए क्या क्या कागजात होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। वो परिवार जिन परिवार के सारे सदस्य का इनकम जोड़ दिया जाए तो एक साल में 1 लाख से कम हो तो वो लोग EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। जिन फैमिली की पूरे सदस्य की इनकम साल भर की जोड़ दिया जाए तो 1 लाख से कम हो, वो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मतलब EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कोई मान्य किया जाएगा कि आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। देखिए एक EWS सर्टिफिकेट बनता है जो कि SDM ऑफिस से बनता है, आजकल ऑनलाइन भी बन रहा है, आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। दूसरा एलो कार्ड बनता है। तीसरा आय कार्ड बनता है। चौथा फूड सिक्योरिटी कार्ड बनता है। तो चारों कार्ड में से कोई भी कार्ड अगर आपके पास हो तो आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और सबके लिए यही वैलिड होता है, जिस फैमिली की इनकम 1 लाख से कम होती है उसी का EWS सर्टिफिकेट बनता है, उसी का BPL सर्टिफिकेट बनता है, उसी का एलो कार्ड बनता है, उसी का आय कार्ड बनता है, उसी का फूड सिक्योरिटी कार्ड बनता है। तो आप लोगों को शायद EWS कैटेगरी का मतलब आप समझ में आ गया होगा। इन चारों कागज में से कोई कागज होगा, आप EWS कैटेगरी के थ्रू एडमिशन के लिए दाखिला करा सकते हैं दिल्ली के टॉप प्राइवेट स्कूल में, जो कि एक अच्छे स्कूल होते हैं जिनकी नॉर्मल जो फीस काफ़ी होती है, जो कि EWS कैटेगरी के परिवार के लोग इसको नहीं दे सकते हैं। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट एक फैसिलिटी दी है कि जो गरीब परिवार है वो भी दिल्ली के टॉप प्राइवेट स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। और आमतौर पे फॉर्म जो होता है फरवरी के आसपास निकल जाता है, जनवरी फरवरी में निकल जाता है, तो पक्का जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बताऊंगा। बात रही तीसरी लिस्ट कब निकलेगी, इसके लिए मिस्टर फरमान खान है, उन्होंने कमेंट करके बताया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ कि सर मेरी कॉल रिसीव कर ली, मैंने 3rd लिस्ट के बारे में पता करा तो कह रहे हैं कि इस मंथ कंफर्म हो जाएगी कि तीसरी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ तीसरी लिस्ट तो आएगी आएगी। अब कब आएगी इसकी जानकारी देखो, हो सकता है इसी मंथ के लास्ट तक पता चल जाए या निकल भी जाए तीसरी लिस्ट। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगा EDUDEL के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा, यहीं से आप लोग भी पता कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।